हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा आखिरकार बहुत लंबे समय के बाद पटवार का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जा चुका है। ये एग्ज़ाम 2 दिन में करवाया गया था और टोटल इसके 4 पेपर करवाए गए थे। अब जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम दिया है उनके मन में यही सवाल अब आ रहा है कि आखिर इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या जा सकती है और हमारे कितने मार्क्स मिनिमम आने चाहिए ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो इसी बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। 4 आपके जो पेपर हुए हैं उसका लेवल क्या था और जिन स्टूडेंट्स ने चारों पारियों में एग्ज़ाम दिया है उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उसके आधार पर इस वीडियो में मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो उसके आधार पर आप अपना सिलेक्शन जान सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, इन सभी के स्टूडेंट से हमने बात की है और उसके आधार पर ही हम इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। और दोस्तों, मैं यहाँ पर जो कट ऑफ बताने वाला हूँ ये मेल कैंडिडेट्स के बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इस कट ऑफ के आसपास है और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका सिलेक्शन पक्का कर सकती है और आप ये जान सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये अनुमानित कट ऑफ है। तो जो भी मैं कट ऑफ बताऊँगा उसको आप प्लस माइनस 10 कर अपने मार्क्स के आधार पर चेक करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स की। और मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो अगर आपके 205 तक नंबर आ रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूं कि प्लस माइनस 10 आपको कर लेना है, यानी कि 205 से 10 ज़्यादा भी जा सकती है और कम भी हो सकती है। हालांकि थोड़ी कम रहने के चांसेस इस बार कम है, लेकिन फिर भी कट ऑफ का कोई अनुमान सटीक नहीं लगा सकता है। तो इसीलिए अगर आपके 205 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप एक बार ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। तो जनरल कैंडिडेट्स के अगर आप है और मेल कैंडिडेट्स है तो 205 तक आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में भी ज़्यादातर जो कट ऑफ देखी जाती है वो जनरल के आसपास ही देखी जाती है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमारा जो अनुमानित है ओबीसी के लिए वो भी 205 ही है। प्लस माइनस 10 आप इसमें इतना टॉलरेंस रख सकते हैं, इतना ऊपर नीचे आप इसको रखना पड़ेगा। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट है तो 210 नंबर पर आपका सिलेक्शन या फिर 205 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनका इस बार 195 मार्क्स रहने के जो अनुमानित कट ऑफ हम हमारी तरफ से बता सकते हैं कि 195 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर से आप प्लस माइनस 10 का वो गैप आप अपने दिमाग में लेकर चलिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एमबीसी कैंडिडेट। और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो लगभग आपके 192 और 190 तक अगर भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिर भी आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना यहाँ पर नहीं है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके लगभग 175 से लेके 180 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके आधार पर, तो आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। 175 से लेके 180 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इन लगभग 160 से लेके 170 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप एसटी कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है। एससी के लिए मैंने बताया 175 से लेके 180। फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्लस माइनस 10 का आपको डिफरेंस लेकर चलना है, यानी कि जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आधार पर प्लस 10 भी जा सकती है, माइनस 10 भी जा सकती है, क्योंकि एक्चुअल में कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये जो हमारे कॉन्टैक्ट्स है, जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके आधार पर जो हमने उनसे बात की है उसके आधार पर ही, एक सैम्पल सर्वे के आधार पर ही हम कट ऑफ मैंने आपको बताई है। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आई हो कट ऑफ को जानने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और अगर आपको फिर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे निकालें, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी के बारे में हम हमारे चैनल पर जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।